गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 31 अगस्त, डेट है 21 अगस्त और टाइम है 9:30 पे। हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है नॉर्थ ईस्ट पर हमारे लेवल आएंगे, लेवल आने के बाद ही ट्रेड करेंगे। जब तक लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है वो 9:20 के बाद की ही कंसीडर करेंगे। सपोर्ट जो भी शिफ्टिंग होगी 9:20 के बाद की होगी वो कंसीडर करेंगे, और 9:20 से पहले की शिफ्टिंग हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। 9:20 से पहले की शिफ्टिंग की कोई हमारे लिए वैल्यू नहीं रहेगी। सपोर्ट अब देखते हैं हम रजिस्टेंस साइड चेक करें तो नो शिफ्टिंग एट है। रजिस्टेंस हमारा 25,100 पे स्ट्रॉन्ग बैठा है, और सपोर्ट साइड चेक करें तो सपोर्ट दिख रहा है हमारा शिफ्ट फ्रॉम टॉप, जो कि 25,100 से 25,050 की तरफ दिख रहा है। 100 पे था, 100 से 50 पे शिफ्ट हुआ। टाइम है 9:27 का। एक बार टाइम चेक कर लेते हैं। ये हमारे देखते एक बार रेंज शिफ्टिंग है या ओरिजिनल शिफ्टिंग हुई है। एक बार देखते हैं वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम एक बार ओ आई चेंज की देखते हो। ओ आई चेंज था यहाँ पे, कितने बजे शिफ्टिंग हुई ओ आई चेंज की? 9:27 पे वो ओ आई चेंज की शिफ्टिंग हुई है, जो सब शिफ्टिंग हमारे लिए कंसीडरेबल है। और वॉल्यूम भी देख लेते एक बार। नीचे वॉल्यूम यहाँ से शिफ्टिंग की है या इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम भी हमारा नीचे की तरफ इंक्रीज है। ओ आई चेंज ने शिफ्टिंग कर दिया है। वॉल्यूम भी हमारा 25,100 से 25,050 की तरफ इंक्रीज है, और येलो बॉक्स 25,000 पे भी दिख रहे हैं। एक बार इनको चेक कर लेते हैं, ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। वॉल्यूम हमारा इंक्रीज है, इंक्रीज ये साई को ब्रेक कर देगा तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। अभी एक जोन के बीच में फंसा हुआ है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। इसको इसने ना तो हाई को ब्रेक कर पाया ना लो को ब्रेक कर पाया। ओ आई चेंज देखे, ओ आई चेंज इंक्रीज है, क्योंकि इसने अपना लो था जो ब्रेक आई था वो ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट हमारा अभी डिसाइड कर नहीं पा रहा है, या ऊपर से वॉल्यूम अभी शिफ्टिंग कर देगा, परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा तो 25,050 पे हमारा सपोर्ट बन जाएगा। अब हमारा जो डिसाइड है हम उससे बात करते हैं। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस पे आएगा तो हमारा 25,100 से रनिंग कैंडल का ट्रेड है। एक बार अपना ओवरऑल ट्रेंड चेक कर लेते हैं। टीवी आइटम देखे तो टीवी आइटम में कॉल की डिमांड, टीवी आइटम कॉल साइड का ज़्यादा, मतलब कॉल की डिमांड ज़्यादा है, और जो कि इंक्रीज भी हो रही है। पुट की डिमांड डिक्रीज हो रही है। एलटीपी चेंज दोनों साइड के नेगेटिव, मतलब कल मेरा आज में दोनों साइड के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं, कॉल के भी पुट के भी। ओवरऑल ओवाई चेंज का डाटा ग्राफ देखिए एक बार। ओवरऑल ओवाई चेंज ये भी बेरिस की तरफ जा रहा है। ट्रेंड भी देखे तो 58% कॉल राइटर है, मतलब बेरिस है। डेल्टा भी हमारा पुट का ज़्यादा है। ज़्यादातर ये ओवाई चेंज और डेल्टा हमारा पुट को प्रेफर कर रहा है, बस एक डिमांड है वो कॉल की ज़्यादा है। डिमांड कॉल साइड की ज़्यादा है। अब अपना 9:30 हो गए। एक बार लेवल आ गए, लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार 25,100 के लेवल है। रजिस्टेंस आ रहा 25,118, ये मैंने लगा रखा है, और सपोर्ट आ रहा 25,072, ये भी लगा रखा है इसकी लाइन भी। ये 9:30 की कैंडल है। 9:30 की कैंडल लेवल के ये कहाँ है? 25,000 के सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हुई। 9:30 की कैंडल की सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग हुई है। एक बार अगर रिटेस्ट करेगी डाटा, फिर डाटा चेक करेंगे एक बार। 9:30 की कैंडल मैंने तक लगा दिया है। रजिस्टेंस 25,100 पे इस लेवल पे मिलेगा। 25,000 इस लेवल पे मिलेगा तो हमारे लिए सेफ रनिंग कैंडल का ट्रेड बनेगा पुट का। कॉल अभी हम यहाँ से अभी थोड़ा सा रिस्क रहेगा, अभी थोड़ा सा डाटा को सेट होने देते हैं, क्योंकि सपोर्ट हमारा डिसाइड है नहीं, अभी डिसाइड होने देते हैं सपोर्ट को। एक बार कैंडल ड्रॉ करते हैं। एक बार किसी लेवल को टच करेगी, रिटेस्ट करेगी, फिर डाटा चेक करेंगे। ये किया इसने रिटेस्ट, कितने बजे? 9:33 पे। 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। 9:33 पे 9:33 पे जो सपोर्ट हमारा 25,050 पे वॉल्यूम इंक्रीज था वो अब डिक्रीज हो गया है। परसेंटेज ग्राफ चेक करते हैं। थोड़ा सा ही डिक्रीज हुआ है, थोड़ी सी मुंडी इसके नीचे हुई है अभी। ओ आई चेंज 100% है। ओ आई हमारा यहीं पे 25,050 पे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ और देख लेते एक बार, अगर सपोर्ट के पास वॉल्यूम है जहाँ हमारा, वहाँ ओ आई भी इंक्रीज है या डिक्रीज है। 69% दिख रहा है उसका। ये भी एक जोन में फंसा हुआ है। ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ये ना अपने लो को ब्रेक कर पाया, इस हाई को ऊपर ब्रेक कर देगा तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब रिटेस्ट तो कर दिया, पर इस लेवल से कॉल हमारे लिए अभी रिस्की रहेगा, क्योंकि ट्रेंड भी हमारा बेरिस है। रजिस्टेंस मिलेगा तो रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड लेंगे हम 25,100 के रजिस्टेंस से। अभी ओ आई चेंज हमारा बैठा 25,050 पे। वॉल्यूम भी अभी डेंजर जोन में है। जो सपोर्ट से कॉल लेने की सोचे तो शिफ्टिंग तो बुलिश हो गई है। शिफ्टिंग बुलिश हुई है रेंज की वजह से। 25,100 की रेंज में गया मार्केट, इसलिए शिफ्टिंग बुलिश दिखा रहा है। ये पहले
ओ आई चेंज का दिखा रहा था नीचे 25,050 पे शिफ्टिंग हुई थी। अब मार्केट 100 की रेंज में चला गया तो शिफ्टिंग हमारी बुलिश होगी। 25,100 का रजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से एक पुट के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अभी यहाँ से तो हमारा कॉल का ट्रेड अभी रिस्क रहेगा। अगर ये थोड़ी सी परसेंटेज डाउन आ जाती है और ओ आई चेंज हमारा 25,100 पे इंक्रीज हो जाता है तो ही हम इस 25,100 के सपोर्ट से कॉल के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इस डाटा के हिसाब से हम 25,100 के रजिस्टेंस का वेट करेंगे। ये कैंडल नीचे निकल गई, एक बार कैंडल लेवल के आई, एक बार डाटा चेक करते हैं। 9:42 पे 9:42 पे शिफ्टिंग हमारे सपोर्ट साइड से बेरिश हो चुकी है। वॉल्यूम अभी भी 89% है। एक बार देख लेते हैं परसेंटेज इसका। परसेंटेज वॉल्यूम का डिक्रीज है पर है अभी भी डेंजर जोन में। ओ आई भी इंक्रीज है, वॉल्यूम भी इंक्रीज है और ओ आई चेंज भी डिक्रीजिंग है। तीनों डिक्रीज हो रहे हैं, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, ओ आई भी और ओ आई चेंज भी। तीनों हमारे यहाँ से मतलब सपोर्ट की शिफ्टिंग 25,050 पे हो चुकी है। रजिस्टेंस मिलेगा 25,100 का रजिस्टेंस है, अल्ट्रा सेफ होगा। थोड़ा सा सब रजिस्टेंस भी प्रेशर करे, अगर रिटेस्ट करेगी कैंडल, ये कैंडल लेवल के एक बार लेवल चेक कर लेते हैं। एक बार लेवल आ गया 25,075 आ गया सपोर्ट का लेवल हमारा 100 का सपोर्ट, और ये आ गया 121 लेवल को रिटेस्ट करेगी तो डाटा एक रिस्की पुट का ट्रेड बन सकता है हमारे लिए यहाँ से, क्योंकि ट्रेंड भी हमारा बेरिश है और डिमांड भी हमारी थोड़ी सी पुट की अभी डिमांड इंक्रीज हुई है। ट्रेंड तो हमारा वैसे रजिस्टेंस साइड सपोर्ट साइड से शिफ्टिंग बेरिश है, रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। एक बार देख ले, अगर थोड़ा सा वॉल्यूम और डिक्रीज होने देते हैं, कैंडल लेवल को रिटेस्ट करेगी तो हम यहाँ से 25,050 के रजिस्टेंस से भी एक रिस्की पुट ले सकते हैं। एक बार कैंडल को लेवल के को टच करने देते हैं। एक बार ये आई लेवल पे कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। 9:45 पे डाटा चेक करते हैं। एक बार 9:45 पर कैंडल लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है कैंडल की 9:48 पे। अब हमारा कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, कैंडल के नीचे क्लोजिंग होती तो हम यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट करते, क्योंकि वॉल्यूम हमारा अब जो 25,100 पे नीचे शिफ्टिंग की थी 25,050 पे, वो दोबारा से 94% हो गया, दोबारा से इंक्रीज हो रहा है। 25,100 का रजिस्टेंस से ही हम उस ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अब इस लेवल से कॉल हमारे लिए अभी कॉल भी रिस्क है, क्योंकि नीचे ओ आई चेंज अभी वॉल्यूम शिफ्टिंग कर देगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो हम एक रिस्क की कॉल ले सकते हैं। अभी हम 25,100 के रजिस्टेंस का ही वेट करेंगे। ये आई कैंडल लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। एक बार डाटा चेक करते 10:03 पे 10:03 पे सपोर्ट जो हमारा 25,100 से 25,050 पे शिफ्टिंग हुई थी, उसने इस 25,100 पे दोबारा से अनशिफ्टिंग कर दी है। अनशिफ्टिंग फेल होगी, क्योंकि जो सपोर्ट हमारा 25,100 पे शिफ्टिंग की थी वो दोबारा से, अगर वॉल्यूम का येलो बॉक्स हट जाता है, वो 89 से इंक्रीज हुआ ना वॉल्यूम, अगर वो भी हट जाता तो अनशिफ्टिंग होती। अब हमारी शिफ्टिंग फेल होगी सपोर्ट साइड से। ये अनशिफ्टिंग या शिफ्टिंग में हमारा रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, कितना भी सपोर्ट या रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो वो हमारे ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। ओवरऑल ट्रेंड भी देखो तो ट्रेंड भी हमारा बुलिश की तरफ हो गया है। अभी थोड़ा सा या तो मेरी रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ट्रेड तो हमारा बनता रनिंग कैंडल का, पर कैंडल लेवल के बिल्कुल ये कैंडल ज़्यादा क्लोज हुई थी, शिफ्टिंग बुलिश है, इसलिए हमने रनिंग कैंडल का ट्रेड, अनशिफ्टिंग हुई है ना सर, रजिस्टेंस साइड से शिफ्टिंग फेल हुई है, इसलिए हमने रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं लगाया था। ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज करेगी फिर हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ये कैंडल आई लेवल के नीचे, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। एक बार 10:09 पे कैंडल लेवल के नीचे भी क्लोजिंग दे दी, रिट्रेसमेंट भी हो गई है। 10:09 पे सपोर्ट भी रजिस्टेंस में आप देखें, रजिस्टेंस 10:09 की कैंडल है ना, ये 10:09 पे रजिस्टेंस में हमारा 25,100 पे रजिस्टेंस था, उसकी वीकनेस 25,150 पे इंक्रीजिंग हो गई है। वॉल्यूम ओ आई चेंज में फास्ट इंक्रीज किया है, ओ आई में भी आया है इंक्रीमेंट, और वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज टू अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में दिख रहा है, पर परसेंटेज अभी इतनी ज़्यादा वॉल्यूम का है नहीं। पर रजिस्टेंस साइड से सपोर्ट साइड से शिफ्टिंग फेल हुई है, बुलिश प्रेशर है सपोर्ट साइड से भी, और रजिस्टेंस भी हमारा एसटीटी होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल ट्रेंड चेक करें तो वो भी 70% बुलिश हो गया। अब हमें 25,100 का सपोर्ट मिल जाए तो वहाँ से हमारे लिए अल्ट्रा सेफ कॉल होगी, और अभी 25,150 के सपोर्ट से तो अभी थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि अभी वॉल्यूम येलो बॉक्स ओ आई चेंज का है, थोड़ा सा ये भी इंक्रीज हो जाए तो हम 25,150 के सपोर्ट से भी ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ये कैंडल गई लेवल के ऊपर, एक बार डाटा चेक कर लेते 10:15 पे। ये हमारा सब रजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो गई है। अब हम इस ट्रेड यहाँ से 25,050 के शिफ्टिंग, क्योंकि रजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो गया, वॉल्यूम भी हमारा 60, ओ आई की भी परसेंटेज आ गई है। एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते, कैंडल लेवल के ऊपर है ना 25,168 का लेवल,
कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होगी, रिट्रेसमेंट भी होगी, सपोर्ट साइड से हमारा बुलिश प्रेशर है ही, रेजिस्टेंस भी हमारा शिफ्टिंग कर दी, बुल रन का सिनेरियो। अब हम यहाँ से एक रिस्की कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे हम यहाँ। इस कैंडल में हमारी एंट्री बन जाएगी क्योंकि कैंडल क्लोज होकर रिट्रेसमेंट दी है इसने। थोड़ा सा अभी रिस्की इसलिए है ये यहाँ से क्योंकि अभी OI चेंज डेंजर जोन में है, 90% 92% बैठा है, इसलिए रिस्की है। पर रिस्क इसलिए लिया है क्योंकि सपोर्ट साइड से सपोर्ट का भी बुलिश प्रेशर है और रेजिस्टेंस का भी बुलिश प्रेशर है, इसलिए ये यहाँ से बुल रन का सिनेरियो बन गया, इसलिए यहाँ से एक रिस्की कॉल का ट्रेड इनिशिएट किया है। और ये हमारा 50% टारगेट आ गया, हम इसको कर देंगे कोस्ट टू कोस्ट। इसमें अब हमारा या तो कोस्ट टू कोस्ट का मतलब है 1-2 पॉइंट प्रॉफिट, या 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में हमारा ट्रेड अगर अपोजिट आएगा तो 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में कट जाएगा, और ऊपर जाएगा तो हमारा पूरा टारगेट आ जाएगा। इसमें 50% आ गया टारगेट। ये हमारा 50% से इसने कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया, इस कैंडल ने 50% टारगेट देके कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो गए। अब कैंडल लेवल के ऊपर आएगी तो हम डाटा चेक करेंगे। कैंडल लेवल पे आई, एक बार देखते हैं, एक बार कोस्ट टू कोस्ट तो निकल गए 10:45 पे। 10:45 पे सपोर्ट, हमारा सपोर्ट साइड से येलो बॉक्सेस खत्म हो गए सारे। रेजिस्टेंस 25,050 100 से 25,150 पे वॉल्यूम भी शिफ्ट, OI चेंज और OI दोनों शिफ्टिंग कर गए नीचे से। परसेंटेज OI का तो OI चेंज का तो खत्म हो गया, 46% रह गया। वॉल्यूम भी हमारा 80% येलो बॉक्स आ गया है। अब लेवल पे आएगी तो दोबारा से देखेंगे, दोबारा से लेवल पे आने देते हैं, रिस्की कॉल ले सकते हैं, नहीं डाटा चेक करेंगे एक बार। ये आई लेवल पे कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, एक बार डाटा चेक लेते 11 बजे का, 11 बजे भी। अब देख लेते हैं वॉल्यूम थोड़ा सा 81% है, एक बार देख लेते हैं अगर इंटरेस्टेड होगा वॉल्यूम भी तो हमारा, क्योंकि इसी कैंडल में अभी कोस्ट टू कोस्ट अभी से इसी लेवल से हम एक बार अभी कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं अगर वॉल्यूम का भी इंटरेस्ट है या नहीं है। ऊपर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज टू, अभी कंसोलिडेशन दिख रहा है, इंक्रीज हो गए, फ्लैट हो गया अभी 25,150 पे। वॉल्यूम का भी इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देख लेते एक बार, यहाँ पे OI चेंज का परसेंटेज थोड़ा पहले कम था, अभी OI चेंज भी डिक्रीज होके फ्लैट हो गया है। अगर OI देखें तो OI भी डिक्रीज हो गए, डिक्रीज टू फ्लैट है अभी। पर अभी थोड़ा सा OI चेंज तो 50% है, OI की वीकनेस 88% है, थोड़ी सी अभी डेंजर जोन 2 में है अभी। ये थोड़ा सा और परसेंटेज डाउन होने देते हैं क्योंकि अभी इसी कैंडल से कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज करेगी, रिटेस्ट करेगी तो हम ट्रेड लेंगे। रनिंग कैंडल का तो ट्रेड हमारे लिए यहाँ से है नहीं। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज किया, रिटेस्ट किया, एक बार डाटा चेक कर लेते 11:09 पे, 11:09 पे रेजिस्टेंस जो हमारा ऊपर शिफ्टिंग की थी उसका वॉल्यूम भी अभी डिक्रीज हो रहा है, और OI चेंज भी हमारा 64% के आसपास हो गया है, और OI भी 99-100% दोबारा से हो गया। जो सपोर्ट साइड से शिफ्टिंग फेल हुई थी अब वो हमें रेजिस्टेंस साइड से शिफ्टिंग फेल होती हुई दिख रही है। सपोर्ट साइड से शिफ्टिंग फेल हुई थी, अब रेजिस्टेंस एंड शिफ्टिंग फेल करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था ऊपर, अभी वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग टू फ्लैट है। अभी एक हाई बनाया था उसने, वो अभी थोड़ा सा, अब ये जो नीचे के लो थे वो ब्रेक किए हैं, और अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं। अभी इस लेवल से हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, या तो कैंडल ऊपर आएगी तो, क्योंकि अब हमारे रेजिस्टेंस साइड से शिफ्टिंग फेल होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि OI हमारा अभी इंक्रीज, OI चेंज का ग्राफ हमें इंक्रीज, क्योंकि 40% के आसपास आ गया था, ये 44 का लो लगा के अभी दोबारा से 68-70 के पास पहुंच गया है। OI देखे तो OI भी हमारा 100% हो गया, OI भी परसेंटेज आया था 83% तक आया था, वो भी अभी इंक्रीज है। थोड़ा सा एक बार कैंडल ड्रॉ करते, किसी लेवल पे आएगी फिर डाटा चेक करेंगे। एक बार कैंडल लेवल के ऊपर आई है, एक बार डाटा चेक करते 11:18 पे, 11:18 पे रेजिस्टेंस साइड से दोबारा से ये परसेंटेज दोबारा से डाउन हो गया, OI चेंज का भी डाउन हो गया, और वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगी। अब हम अगर कैंडल रिटेस्ट करेगी अब दोबारा से यहाँ से एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि जो शिफ्टिंग फेल होती हुई दिख रही थी अब वो दोबारा से 25,050 पे जाते हुए दिख रहे हैं। अब कैंडल रिटेस्ट लेवल के नीचे, लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, रिटेस्ट आने देते फिर डाटा चेक करके फिर वहाँ से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये कैंडल आई लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, इसने एक बार डाटा चेक कर लेते हैं क्या हम यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। 11:27 पे, 11:27 पे डाटा देखते हैं एक बार, 90% वॉल्यूम हो गया। अब हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं। अभी कैंडल देखते हैं, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है,
अब नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट कैंडल और देखते हैं एक बार। ये नेक्स्ट कैंडल लेवल के नीचे आ गया। अब नीचे फिर से दोबारा कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई है 11:36 पे। एंट्री तो हमारी यहाँ से रिस्की कॉल की एक एंट्री बनती है। कितने बजे का डाटा था इस कैंडल में? 11:27 का, क्योंकि दोबारा से वॉल्यूम हमारा 90% हो गया है। और एक बार ये देख लेते परमिशन, अगर 25,100 परमिशन दे रहा होगा तो हम यहाँ से एक रिस्की परमिशन, ये हमारा बुलिस है, यहाँ से हमारा एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो हमारे लॉस का ट्रेड तो था नहीं, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं वहाँ से। इस ट्रेड में हमारी एंट्री, इस कैंडल में हमारी एंट्री यहाँ से बन जाएगी। 20 पॉइंट का हमारा ऐसा रहेगा, 40 पॉइंट का 1:2 का रेशो रखते हैं हम। अभी तो हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। इस कैंडल में तो हमारा ऐसा गया नहीं। इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई है 11:27 वाली कैंडल में। देखते हैं एक बार क्या हमें यहाँ से इसमें ट्रेड में बने रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया दोबारा से 11:45 पे। 11:45 पे डाटा चेक करते एक बार। 33, 30, 39, 42, 11:45 पे। नहीं, अभी भी सिचुएशन हमारी सेम है। वॉल्यूम भी हमारा अभी 93% है। अभी हम इस ट्रेड में, अपनी ट्रेड में बने रहेंगे, क्योंकि हमारी वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। 93% हो गया। अब तो डेंजर जोन में आ गई वॉल्यूम भी हमारा ट्रेड में। हम इसमें या तो हमारा ऐसा आएगा या टारगेट आएगा, क्योंकि हमारा ट्रेड ये अगर डाटा चेंज होगा तो ही हम इस ट्रेड से निकलेंगे, या हमारा ऐसा जाए या टारगेट आए। इसमें डाटा चेंज होगा तो हम इसमें कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे। एक बार डाटा देखते हैं। ये हमारा इसमें एसएल आ गया। अब किसी लेवल पे आएगी 25,100 के सपोर्ट पे आएगी, तब तो ही ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अभी इस लेवल से तो हम एक बार कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, एक बार हमारा एसएल। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। इस कैंडल में 11:51 वाली कैंडल में एसएल हमारा इसलिए गया इसमें, क्योंकि वॉल्यूम हमारा ऊपर से परसेंटेज के डिक्रीज हो गया, और सपोर्ट दोबारा से 25,100 पे। OI 94%, OI चेंज भी दोबारा से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। दोबारा से शिफ्टिंग फेल होती हुई नजर आ रही है 25,100 की रजिस्टेंस में। अब तो हम 100 के सपोर्ट का ही वेट करेंगे। 100 का सपोर्ट आएगा तो ही ट्रेड लेंगे। इस लेवल से हम कोई ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। फिर आए इस लेवल पे, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। पर ट्रेड जो नहीं लेंगे इस लेवल से। हमें 2 ट्रेड, एक में एसएल दे दिया, एक में हम कोस्ट टू कोस्ट निकल गए 12:06 पे। 12:06 पे OI ने हमारे शिफ्टिंग कर दी। OI चेंज भी हमारा 74% हो गया। अब तो हमें 100 इस लेवल से हमको ना तो पुट लेंगे ना कॉल लेंगे। हम अब वेट करेंगे 25,100 के सपोर्ट का। पुट के लिए हम 25,150 के रेजिस्टेंस का वेट करेंगे। आज एक्सपायरी भी है। 2 ट्रेड ले चुके हम, 2, एक में कोस्ट टू कोस्ट, एक में एसएल। फिर दोबारा पे लेवल पे एक बार डाटा चेक करते लेवल पे 12:33 पे। 12:33 पे रजिस्टेंस साइड से भी पूरी शिफ्टिंग फेल हो गई है। जो रजिस्टेंस 25,100 पे गया था, वॉल्यूम भी गया था 94% तक, वो परसेंटेज दोबारा से डाउन हो चुकी है। और OI चेंज दोनों शिफ्टिंग हुई थी, वो भी नीचे आ गए। दोबारा से रजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर हो गया, क्योंकि सपोर्ट साइड से जो शिफ्टिंग फेल हुई थी उसको तो काफ़ी टाइम हो गया है। और रजिस्टेंस की शिफ्टिंग फेल अभी हुई है। शिफ्टिंग फेल हो या अनशिफ्टिंग है, मार्केट बुलिश। टॉप के साइड से शिफ्टिंग फेल हो, अभी टॉप पे गए थे ये 25,150 पे, दोबारा से 100 पे आए हैं, तो बेरिश प्रेशर है। अगर नीचे शिफ्टिंग करके ऊपर दोबारा से शिफ्टिंग फेल करते तो बुलिश प्रेशर होता। अभी हम 25,100 के सपोर्ट का वेट करेंगे। 25,100 के सपोर्ट का वेट या 25,100 के रेजिस्टेंस का वेट, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से शिफ्टिंग फेल हुई है, बेरिश प्रेशर आया है, कैंडल नीचे क्लोज होगी। थोड़ा सा ये परसेंटेज है OI चेंज का, इसको डाउन होने देते हैं और कैंडल नीचे क्लोज होकर रिटेस्ट करेगी, तो ही हम ट्रेड के बारे में 25,100 के रेजिस्टेंस से ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से अभी शिफ्टिंग फेल हुई है, बेरिश प्रेशर है। कैंडल क्लोज होगी, लेवल के ऊपर क्लोज कर रही है, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज होगी। ये नीचे कैंडल आई है, रिटेस्ट करने देते हैं। एक बार रिटेस्ट करेगी तो ही ट्रेड के बारे में सोचेंगे। इतने नीचे कैंडल क्लोज हुई है, ये आई कैंडल लेवल को टच किया इसने। 1:03 वाली कैंडल। डाटा चेक कर लेते एक बार। 1:03 पे जो रजिस्टेंस हमारा 25,100 पे आया था, वो दोबारा से 25,150 पे शिफ्टिंग हो गई है उसकी। OI चेंज भी शिफ्ट कर गया, OI भी शिफ्ट हो गया, और वॉल्यूम भी दोबारा से 81% हो गया है। अब ट्रेड कहाँ से लेंगे हम इस सिचुएशन में? 25,100 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड और 25,150 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड। अब बीच के लेवल से हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ से। इस ट्रेड से 25,121 के लेवल से एक साइड का वेट करेंगे, या तो 25,150 का रजिस्टेंस या 25,100 का सपोर्ट। ये आई कैंडल लेवल पे, कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है
और सपोर्ट एक बार डाटा चेक कर लेते हैं हम 1:39 पे। सपोर्ट से हमारा शिफ्टिंग फेल होने के बाद सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। आप देख लेते कोई नीचे वीकनेस तो नहीं आई थी इसकी। 1:39 का टाइम है। 1:39 पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, दोनों नीचे कोई वीकनेस है नहीं। यहाँ से हमारा कैंडल की क्लोजिंग भी ऊपर हुई है। नेक्स्ट कैंडल में हमारी हम अपना ऑर्डर लगा देते हैं, देखते हैं हमारी इसमें एंट्री लॉन्ग पोजीशन। नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री लेंगे। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है इसकी। 40 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस। देखते हैं अब इसमें हमारा क्या होता है। स्टॉप लॉस आएगा, टारगेट आएगा। ये इसमें हमारा लगभग 90% के पास टारगेट आ गया है। इसमें 50% तो आ गया। 50% से ज़्यादा 80 पे कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे इसको। ज़्यादा क्वांटिटी तो 50% पे, आधी क्वांटिटी बुक, आधी क्वांटिटी कोस्ट टू कोस्ट। ये हमारा आ गया इसमें टारगेट, पूरा कंप्लीट टारगेट आ गया। अब डाटा चेक करते हैं एक बार। डाटा बज गए 2 बजे रेजिस्टेंस पे आया मार्केट। रेजिस्टेंस में फिर दोबारा से 25,150 पे वीकनेस आ गई। OI 99%, OI चेंज 99, OI हो गया 80%, 71% के पास वॉल्यूम भी है। और वैसे भी देखे तो आज है एक्सपायरी और हमारा ट्रेडिंग टाइम भी खत्म हो गया है। इस लेवल से हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। या तो 25,100 का सपोर्ट या 25,150 का रेजिस्टेंस। और टाइम हो गया 2 बज गए हैं। अब हमारा ट्रेडिंग टाइम भी खत्म हो गया। देख लेते हैं आज हमने क्या क्या ट्रेड किए। एक ट्रेड हमारा ये बना जिसमें हमारा टारगेट आया। चेक करते हैं एक बार। ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड जिसमें कोस्ट टू कोस्ट, ये हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया ट्रेड। इसमें हमें लॉस नहीं हुआ। एक ट्रेड हमारा ये था जिसमें हमारा एसएल गया है। और एक ट्रेड हमारा ये था जिसमें हमें टारगेट आया। आज का ओवरऑल दिन देखें तो एक कोस्ट टू कोस्ट, एक टारगेट, एक एसएल, मतलब ओवरऑल दिन हमारा ग्रीन में होना चाहिए। क्योंकि एक में एसएल गया है, एक में हमें 40 पॉइंट का टारगेट आया है और एक में हम कोस्ट टू कोस्ट निकल गए। 20 पॉइंट का प्रॉफिट तो हमारा फिर भी होना चाहिए। अगर AOC को यूज़ किया है, AOC को यूज़ करके ट्रेड किया है, AOC को सीख के ट्रेड किया है, तो हमारा आज का दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। थैंक यू।